मेरे बच्चे, यह संदेश नहीं सुना तो तुम्हें रोना पड़ेगा। वक्त बहुत कम है, यह महीना गुजरने वाला है। बहुत जल्द मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। मेरे बच्चे, आशा के बिना कुछ नहीं किया जा सकता। उम्मीद है, वह आस्था है जो हमें रोशनी देता है। मेरे बच्चे, यदि तुम किसी से गुस्सा हो तो तुरंत क्षमा मांग लो। इससे तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, परंतु लाभ अवश्य होगा। सुनो, मैं तुमसे मिलने 1 साल के बाद आ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जितने दिन रहूं, जितने मेरे भक्त हैं वे सभी प्रेम से रहें। मैं उन सभी की सारी इच्छाओं को पूरा करूंगा। तुम सब मेरे भक्त 1 साल तक मेरी प्रतीक्षा की है। मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। तुम सभी के दुख तकलीफ़ों को दूर करूंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सबके मन में जो भी है एक दूसरे के प्रति नफ़रत सजा के रखे हो, उन सभी को समाप्त कर दो। जो लोग अपने सपने को साकार करने का संकल्प लेना चाहते हैं तो पहले मन की गहराई साफ कर लीजिए। क्षमा का भाव पैदा कीजिए उन लोगों या उन घटनाओं के प्रति जिनके कारण मन में गांठ पड़ गई है। मेरे बच्चे, क्षमा तो अक्सर नैतिक उपदेश या भानक समझौता मान लिया जाता है, जबकि इसे आंतरिक रूपांतरण की एक प्रक्रिया के रूप में देखिए। मेरे बच्चे, यदि पीड़ा को दबाना नहीं बल्कि साक्षी भाव से स्वीकारना है। सहानुभूति दूसरे के व्यवहार के पीछे छिपी पीड़ा व ज्ञान को समझना, यह करुणा का बोध विकसित करती है। मेरे बच्चे, क्षमा सबसे बड़ा उपहार है जो पहले खुद को मुक्त करता है। कर्म और क्षमा भाव को साध्य व्रत क्षमा का संकल्प स्पष्ट संकल्प है, व्यक्ति नियंत्रण अभ्यास है। जब आप एक दूसरे को उनकी गलतियों के लिए क्षमा करते हैं तो खुद आपके हृदय में एक सुकून का परिवर्तन होता है और आप खुश रहते हैं, हल्का महसूस करते हैं। एक बात याद रखें मेरे बच्चे, दूसरों को देखकर अपनी विशेषताएं न त्यागें, क्योंकि हर मनुष्य के अंदर एक खास विशेषता होती है जो सब में एक जैसा नहीं पाई जाती। अंतर होता है। हर मनुष्य की सोच अलग होती है, उनकी विशेषताएं अलग होती हैं, अंतर थोड़ा होता है, उनकी इच्छाएं भी अलग अलग होती है। इसलिए अपनी विशेषताएं नहीं छोड़नी चाहिए। आप सोच रहे हैं कि यह कैसे हो सकता है? हो सकता है मेरे बच्चे, हमने जो आपके अंदर जो विशेषताएं डाली है, उन्हीं विशेषताओं के कारण आप एक खास व्यक्ति माने जाते हैं और सबकी नज़रों में वही आपकी पहचान बनती है। समय आने पर लोग आपकी इन्हीं विशेषताओं का लाभ उठाते हैं। तब आपको समझ में आता है कि मैं और मेरी विशेषताएं किन किन के काम आती है, और आप खुश होते हैं और तब आप ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। और मैं आपका धन्यवाद स्वीकार करता हूँ। आज है इंसान से गलतियाँ हो जाती है और समय रहते सुधार ले तो अति उत्तम। मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ अपने प्रिय भक्तों से मिलने। सब मिलकर रहें,